আমাদের কংগ্রেস পার্টি স্টেট লেভেল পিকনিক 3 দিন কমপ্লিট হয়েছে। এবার আপনাদের সামনে প্রেসে বলবেন অল ইন্ডিয়া কংগ্রেসের ট্রেনিং ইনচার্জ শচীন রাউজি এবং ট্রেনিং কোঅর্ডিনেটর डॉक्टर गुरजीत मिश्रा जी। वो এখন আমাদের शचीन राउजी देश के हालात देखिए, ये मैं 2 स्तर में देखता हूँ। आज अगर वोटशेयर के हिसाब से देखें तो आपको बहुत छोटा दिखेगा, लेकिन जो मैंने कमरे में कांग्रेसियों का समर्पण, विचारधारा के प्रति आस्था, देखो ये साइकिल होता है, पार्टियों की वोट शेयर ऊपर उठती है घटती है, लेकिन उसका जो धड़कता हुआ जीव है, हमारे अंदर जो जीवित हिस्सा है, तो हमारे विचारधारा के प्रति समर्पण, वो अगर जीवित है तो वापस खड़ा होना स्वाभाविक है, होना ही है। जो मैंने इस कमरे में देखा, जो मैंने कांग्रेस में देखा, भले ही संघर्ष का समय है, लेकिन हमारे अंदर वो विचारधारा की समझ जीवित है, समर्पण है। और अध्यक्ष साहब ने तो देखा 2 दिन लोग लड़ने को तैयार हैं, लोग समझ रहे हैं संघर्ष क्या है, समय क्या है। कांग्रेस फिर से देश को बचाने का काम करेगी, तो त्रिपुरा को भी बचाने का काम करेगी, पूरा विश्वास है। 1 साल बाद त्रिपुरा का विधानसभा निर्वाचन है, ये जो कैंप है उसमें उस विषय में कुछ बातचीत हुआ क्या, कैसे संगठन को मजबूत कर सकते हैं? बिल्कुल, वो भी एक बहुत अहम हिस्सा है। वो अध्यक्ष जी साहब डायरेक्टली बता दें कि वो स्टेट के रिलेटेड है। आप आज जो देश के हालात है वो साधारण नहीं है। आज जो देश जिस डिज़ास्टर बोल सकते हैं, आपदा बोल सकते हैं, से गुजर रही है, वो बहुत गहरा एक संघर्ष देश के अंदर चल रहा है। देश के आत्मा के लिए संघर्ष चल रहा है। जैसे कोई चुनावी या कोई एक पार्टी कौन पार्टी सरकार में आ रही है, इसका सिर्फ चुनौती नहीं है। देश के भविष्य, देश के आत्मा के लिए एक संघर्ष चल रहा है। और इस संघर्ष में 2 विचारधाराएँ जुड़ी। एक विचारधारा जो गांधी, नेहरू, पटेल, भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, इन सब से प्रेरित है और जो चाहती है कि भारत सबका बने, भारत में हिस्सेदारी सबका हो। और दूसरा एक विचारधारा जो गोडसे, सावरकर, गोलवलकर, इन सब से प्रेरित है, वो चाहती है कि सिर्फ चुने हुए लोगों के हाथ में ही पूरा भारत का सत्ता हो। इन दोनों के बीच में एक भयंकर वैचारिक संघर्ष आज के दिन में चल रहा है। और जो भी हम राजनीति में आज के दिन में देख रहे हैं, जो कब्जा हो रहा है, जो संवैधानिक संस्थाओं का हत्या हो रहा है, जो सत्य का हत्या हो रहा है, तो मीडिया के ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं, ये सब इस संघर्ष का एक हिस्सा है। कांग्रेस की परंपरा रही है कि हम सर्वोदय के लिए, सत्य के लिए, निर्भयता के लिए, सद्भाव के लिए लड़ते रहे। और उस विचारधारा की लड़ाई में कांग्रेस अगेन इस देश को नेतृत्व देगी, लीडरशिप देगी। विचारधारा का लड़ाई है तो जाहिर बात है कि हमारे कार्यकर्ता को विचारधारा के रूप से मजबूत करना है। ये सिर्फ पोलिंग बूथ में बैठकर एक पोलिंग एजेंट बनने का तक सीमित नहीं है। आज के दिन में हमें विचारधारा को ज़मीन तक ले जाने के लिए, और उसी यही समझ के कांग्रेस अध्यक्षा ने, ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट ने पूरे संगठन को आदेश दिया है कि पुनः एक बार ज़मीन तक हमारे विचारधारा और आज के मुद्दे और आज की सरकार की विफलता और इस संघर्ष के बारे में हमारे ज़मीन तक कार्यकर्ताओं को समझाएं। और उसी तरह देश भर में यदि हर एक प्रदेश में प्रदेश स्तरीय ट्रेनिंग हो रहा है। मैं परसों हिमाचल में था, कुछ दिन पहले आसाम में था, फिर हिमाचल, त्रिपुरा से लौट के राजस्थान जाऊँगा, तो हर एक स्टेट में ऐसे स्टेट लेवल कैंप हो रहे हैं। यहाँ स्टेट की लीडरशिप को तैयार किया जा रहा है, विचारधारा के बारे में समझाया जा रहा है। और फिर इसके बाद अगला कदम में यही ट्रेनिंग हम डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल तक लेंगे। उद्देश्य यही है कि ये भयंकर और बहुत ही क्रूशल, बहुत ही महत्वपूर्ण संघर्ष से देश गुजर रहा है। इस संघर्ष में कांग्रेस पार्टी की एक अहम भूमिका है, इस देश को विचारधारा, सही विचारधारा के रास्ते में रखने। और उस संघर्ष के लिए हमारे कार्यकर्ताओं को सही विचारधारा, हमारे विचारधारा और देश के हालात को समझाने के लिए कैंप्स किए जा रहे हैं। प्रदेश स्तर में शुरू हुआ है और अगले 2-3 महीने में हम हर डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक तक लाखों कार्यकर्ताओं तक ये प्रशिक्षण होगी। प्रदेश का जो ये कैंप हो रहा है, कुछ मुद्दा को यहाँ पर उठा रहा है। इसमें हम हमारे कैंप्स के 2-3 बड़े मकसद हैं।
एक कि हम फिर से एक बार जैसे मैंने कहा विचारधारा की लड़ाई है। सबसे पहले विचारधारा की बुनियाद, हम किस चीज़ के लिए लड़ते हैं, सर्वोदय क्या है, सबकी आज़ादी क्या है, गांधी, नेहरू, अम्बेडकर, पटेल, मौलाना आज़ाद, भगत सिंह, इन सब के लिए देश क्या था। उसके सामने दूसरा विचारधारा क्या है, आरएसएस क्या चीज़ है, ये जो कब्जा, पैसा, सत्ता किसी भी हालत में सरकार कैप्चर करने का, और केवल आरएसएस है, और केवल आरएसएस और बीजेपी नहीं, अभी सारे जो क्षेत्रीय दल है उन्हीं के बीटी हैं, उन्हीं का नकल उतार रहे हैं, किसी भी हालत में सत्ता हड़पने का प्रयास हो रहा है। ये दोनों विचारधाराओं का अंतर क्या है, पहले ये समझें। उसके बाद हमारी नीति, हम किस लिए किस चीज़ के लिए लड़ते हैं वो समझें। फिर अलग अलग स्टेट में कांग्रेस की जो इतिहास रही है, कांग्रेस ने उस स्टेट में क्या किया है, उस स्टेट के इतिहास से कांग्रेस में क्या भूमिका रही है, उसके बारे में बातें होती हैं। फिर आज के राजनीति से जुड़े भी बातें होती हैं। एनडीए सरकार के जो फेलियर्स है, स्टेट में अगर कोई और सरकार है तो उनके फेलियर्स, और आज के दिन में हमारी क्या संघर्ष रहेगी, हमारी क्या रणनीति रहेगी, क्या पॉलिसीज़ के साथ उनके पास जाएंगे, इन सब चीज़ों के बारे में एक्सक्यूज मी, आप